मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दुनिहि मिन वाल। मोहतरम सामीन, हम जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और जुमा का मकसद भी ये होता है, स्पेशली जुमे की नमाज का बयान का खुतबे का मकसद ये होता है कि लोग एक तरफ जमा हो जाए और जो इमाम है, जो खतीब है, वो अवाम को गाइड भी करे। जैसे हम दुनिया के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, कहीं लॉटरी हो या फिर टिकट्स हो, पठान मूवी आई थी, हमको फ्रंट सीट नहीं चाहिए, बैक सीट चाहिए, देखने में आसानी हो। बट इस्लाम में रिवर्स है, हमको बैक सीट नहीं चाहिए, फ्रंट सीट चाहिए, ताकि बातचीत करने में एक दूसरे के दिल से दिल मिले। क्योंकि हमारा जो है धंधा बॉक्स ऑफिस पे नहीं होता है। हमारे लिए कामयाबी वही है जब हमारे भाई लोग, हमारी आवाम, हमारी कम्युनिटी पीछे से उठकर जो है आगे आ जाए। आ जाइए, है ना भाई, आ जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते से एक सिलसिला भी चलते आया है बयानात का। अब लगातार 3 हफ्तों से, आज का तीसरा हफ्ता है, बयान चल रहा है रेजोल्यूशंस का। न्यू रेजोल्यूशंस नहीं, एक रेजोल्यूशन है। हमने वही चीज़ को इस्लाम में, इस्लाम के एतबार से हम डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस्लामी एतबार ही है। जैसे एक्सरसाइज हो गया कि इंशाल्लाह यहाँ से हम लाइफ टाइम हम फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे, चैरिटी वर्क बढ़ाएंगे, सब्र करेंगे और दूसरे इस्लामी जो ज़रूरियात है, जो अखलाक है, वही पॉइंटर्स को सामने ला कर रखें। अब जब जुमे का दिन है, हम जुमे के आदाब वगैरह भूल जाते हैं, स्पेशली जुमे के खुतबे के आदाब। अब ये जो गलती हो रही है ना, ये हम ही लोगों से होगी। क्यों? हम पहले आए हैं, गलती ये नहीं, बट पहले आए हैं, ये हमको गलती करने में मतलब हेल्प कर सकता है। गलती करने के अंदर हमको कुछ मतलब मुआविन कर सकता है, मदद कर सकता है। जैसे खुतबे के अंदर हमने किसी को बोल दिया चुप हो जा, या फिर खुतबे में किसी को बोल दिए आवाज़ कर, इशारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि इशारा करना भी, जब खतीब जो खुतबा दे रहे हैं वो अपनी जगह से उठ गए, अब मेंबर तक पहुंचे भी नहीं, बस उठ गए, वहां से मेंबर तक आने के लिए भी जो टाइम है ना, वो टाइम खुतबे में शुमार होता है। तो हमको वो टाइम पे जो है नमाजें पढ़ना भी नहीं है। जब नमाजें नहीं पढ़ना है, खुतबा सुनना है, वाजिब है, तो हम फालतू की गपशपिंग, गॉसिपिंग करते हैं हम बस। तो इंशाल्लाह ये भी एक ध्यान में रखा जाए। अब आते हैं हमारे जो है रेजोल्यूशंस के पॉइंटर्स पर। तो इंशाल्लाह हम ये सोचेंगे कि अब यहाँ से हमारा जो पास्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है, हम उसके ऊपर हम रोएंगे नहीं। अब हम अल्लाह से गुनाहों की मग़फ़िरत चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे और हम दुआएं ज़्यादा पढ़ेंगे। हर चीज़ में दुआएं पढ़ेंगे। हमारे हर दूसरे सेंटेंस में या तो गाली होती है या तो फिर कोई यूरोपियन कल्चर का जो एक कोड फेमस हो गया, वो नो ब्रो डूड, यही इसमें कोई इस्लामिक चीज़ डाल दे, इंशाल्लाह खत्म बात, डूड आई एम नॉट गोइंग देयर, इंशाल्लाह मैं कल नहीं आ रहा हूँ, और सिंपली से इंशाल्लाह डूड आई एम नॉट कमिंग देयर। उसी को एक पढ़ा दो, दुआएं डाल दो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली जिंदगी में, डेली लाइफ में बस वही दुआ को ले आओ। हमारी जिंदगी चल रही है, बट सिर्फ दुआओं के जरिए से वो जिंदगी अगर हमारी चलेगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। हम कमा रहे, बस कमा रहे, एक तो ये नीयत कि भाई बस कमा रहे, बट वही नीयत को हम बदल दें। हम हलाल रोजी कमाएंगे, जो कमा रहे हैं उसके जरिए से वो हमारे पेट में जाएगा। हम हलाल काम करेंगे, हम अल्लाह के नबी के बतलाए हुए तरीके के साथ हम घर वालों पर खर्च करेंगे। दैट्स ऑल। बस माइंड सेट चेंज करना है।
वही काम, सिर्फ माइंडसेट चेंज, एक जो है उसका इंटेंशन चेंज, काम वही करना है, इंटेंशन चेंज, सवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और एक चीज है, रीड मोर कुरान, ठीक है। अब रीड मोर कुरान जैसे बतलाया गया कि हम यूरोपियन कल्चर अडॉप्ट करने में पड़े हुए हैं, हमने पढ़ना ही छोड़ दिया। हम पढ़ भी रहे तो हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़िए। कोई भी चीज लॉन्च होती है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसके साथ मैनुअल गाइड दी जाती है। अल्लाह ने जब इंसानियत को दुनिया में लॉन्च किया 1400 साल पहले, अल्लाह के नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ प्रॉफिट लॉन्च किया, तो एक किताब नाजिल की कि अब ये जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जिंदगी गुजारने का तरीका, हर एक तरीका बतलाए। और नाउज़ुबिल्लाह कुछ लोग कहते हैं कि कुरान की कुछ आयतें आउटडेटेड है, जहालत है, पढ़ेंगे कुरान शरीफ। अगर पढ़ेंगे समझेंगे तो हम बोलेंगे कि आउटडेटेड नहीं, बल्कि कुरान की ये आयतें 1400 साल पहले नहीं, ये अभी मेरे ही लिए नाजिल हुई है। ये कब होगा? जब समझेंगे, पढ़ेंगे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, अल्लाह के नबी बता रहे, खैर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और उसको सिखलाए, जो कुरान को सीखे और सिखलाए। हमारा यही नहीं माहौल। हम कुरान को सिखाना तो छोड़ दो, हम सीख ही नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कैंपस में शाम में मकतब चल रहा है, भेजिए अपने बच्चों को। हम पैसे देकर एक्स्ट्रा क्लासेस ट्यूशन देते हैं। अलजेब्रा है, मेरा बेटा जो है मतलब उसका दिमाग नहीं लगता है, ज्योमेट्री में उसका दिमाग नहीं है, साइंस नहीं, वो पढ़ नहीं पाता है, मैथ्स नहीं जम रहा है, तो हम एक एक्सपर्ट के पास भेज रहे हैं। और हम उस एक्सपर्ट को अवॉइड, इग्नोर कर दिए हैं जो कुरान का, हदीस का, तफसीर का, मसले मसाइल का और कुरान शरीफ को सही पढ़ने का, उसकी किरात का एक्सपर्ट है, हम छोड़ दिए। जब हम नहीं करें, हमारे बच्चों के अंदर हम लोगों ने वो तड़प पैदा नहीं की, तो बच्चे भी खत्म हो जाएंगे। और अगर मैं सोचूं, है ना, अगर मैं सोचूं जैसे बाहर माहौल चल रहा है कि सब दुनिया पढ़ने में, कॉलेज पढ़ेंगे, बड़े बड़े चीज करेंगे, बड़ा बड़ा बनेंगे। अगर मैं ये सोचूं, अगर हमारे कम्युनिटी का हर एक आलिम, हर एक इमाम, हर एक मौज़िन, हर एक मुफ्ती, हर एक हाफिज ये सोचे कि मेरा बच्चा हाफिज मदरसे में नहीं बल्कि ये कॉलेज पढ़ेगा और आईएएस ऑफिसर बनेगा, कुछ नहीं, 20 साल के बाद यहाँ नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। सोच सकता है इंसान? क्या है सैलरी? 10,000 मैक्स टू मैक्स, ओटी वगैरह सब करके, ओवर टाइम वगैरह करके सर के ऊपर 50,000 कहीं नहीं है। चलो लेट्स कंसीडर 50,000, बट उसमें गुजारा नहीं हो रहा है। स्टिल वो 50,000 पे आके यहाँ फुल डे 24 आवर्स लगा हुआ है, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, बारिश नहीं, कोई चीज नहीं, कोई मौसम नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई कोविड नहीं, खुद की मौत का सवाल नहीं, बल्कि आ रहा है नहीं, अल्लाह की मस्जिद को कायम रखना है, अल्लाह की मस्जिद को आबाद रखना है। कोई नमाज पढ़ने के लिए आओ, नहीं आओ, सफे भरो, नहीं भरे, कोई अजान देने के लिए हो, नहीं हो, बस एक आलिम खुद आ जाए, इमाम साहब खुद आ जाए, वो अजान दे रहे, वही खुद अजान दे देंगे, 2 लोग जमा हो जाए, नमाज अदा कर देंगे। क्यों? सिर्फ मस्जिद कायम रखने के लिए। और इंशाअल्लाह हम ये भी सोचेंगे, एक रेजोल्यूशन में ये भी आएगा इंशाअल्लाह, लाइफ टाइम के लिए। ये रेजोल्यूशन, दिस इज नॉट फॉर रेजोल्यूशन 2023, लाइफ टाइम। अगर हम ये रेजोल्यूशन अचीव करेंगे इंशाअल्लाह, नॉट जस्ट इंशाअल्लाह, आई गारंटी, इंशाअल्लाह वी विल बी अवार्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वो भाग दे रहे छोड़ दो, अल्लाह देंगे हमको, और उसमें टैग ये रहेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हमारे मामला
हमारे मामला अच्छे होंगे, हम कर्जा वापस करेंगे। मतलब ये कर्जे की इतनी बुरी बीमारी लग गई है हमको कि हद नहीं। एक बार दे दो आदत लग जाती है, मांगना ही नहीं चाहिए। मतलब इतनी बुरी आदत, अंदाजा लगा लो, हम कर्जा मांग रहे हैं क्यों? कर्जा फेंकने के लिए, क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए। मतलब क्या सेंस है? झूठ को छुपाने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना मतलब इतने हमारे दिल इतने आपस में टूट गए कि मैंने कर्जा लिया हूं, ये चाचा से अगर कर्जा लिया हूं, अब ये चाचा, अब इन्होंने कहा कि भाई कितने दिन के बाद देगा, मैंने कहा 1 हफ्ते के बाद। अब अगर चाचा 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आ रहे मांगने के लिए, कर्जा मांगने के लिए, तो मैं क्या कहता हूं? भाग के जा रहा क्या? दे दूंगा ना। और अगर जिनका कर्जा है वो मांगने आ रहे हैं मेरे पास और मैं झगड़े पे लगा हूं, वो कर्जा तो दे दिया बंदे ने, बट बाद में जब मांगने की नौबत आ गई, अब वो दे भी दिया या फिर नहीं भी दे, दिल टूट गए, इख्तिलाफ पैदा हो गया। हम एक दूसरे से जैसे पहले मिलते थे, अब वैसे नहीं मिलते हैं। अब कर्जा सिर्फ पैसा नहीं है, हम हमारा माइंडसेट बहुत नैरो है। कर्जा नॉट जस्ट फाइनेंशियल कर्जा, एक ने फेवर किया, हम उस पर टांग अड़ा रहे, हम उसका फेवर भी नहीं मान रहे कि भाई उसने मेरे साथ अच्छा सलूक किया था, क्यों ना मैं वो सलूक लौटाने के लिए नहीं, बल्कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, ये मेरे नबी का हुक्म है कि अगर सामने वाला अच्छा करे, हमारे साथ अच्छा करे या नहीं करे, जब भी हम इस्लामी दायरे में रह के उसके साथ अच्छा करेंगे। बट ये नहीं होता है, तो इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करें। और एक बात है, नौजवानों के लिए स्पेशल एक रेजोल्यूशन कि हम बाल अल्लाह के नबी के तरीके पे रखेंगे। मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी बियर्ड को शेप देके ये यहाँ से कम बाल करके ऐसे बाल रख सकता हूँ, बड़े बाल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप सोचिए, देखिए एक आलिम को देख के अवाम उससे सीखती है ना। अब माहौल खत्म हो गया है, अब आलिम को कोई नहीं पूछ रहा हो। अब नाउज़ बिल्लाह में मेरे जैसे कमजोर दूसरे उलमा कराम, अगर आपको देख के, ये नौजवान को देख के जिनके बाल आड़े टेढ़े हैं, उनको देख के अगर इन्फ्लुएंस हो गए और हम अगर दीन की लाइन से हट गए, हमारा तो नुकसान है, हमारी आइंदा की जनरेशंस का भी नुकसान है। मतलब है नौजवान आलिम है, वो भी, उनके भी तो दिल में आता होगा ना। अब वो कितना बचाएंगे नफ्स से, कितना बचाएंगे? और हमारे आसपास के माहौल में ये टेढ़े बाल, हमको बाल बनाने बीटीएस आर्मी की तरह, हाँ तेरे नाम आई थी बीच की मांग रख के आना है, अब पठान ने रखा, पठान ऐसे रखेंगे। नहीं, ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मैं भी नौजवान हूं, मैं भी बाहर की, मतलब बाहर जी रहा हूं, जिंदगी गुजार रहा हूं, दुनिया में क्या चल रहा है पता है, और हमको यही सब बातें समझ में भी आती है। तो इंशाल्लाह ये सोचो, बाल बढ़ाना है बढ़ाइए, अगर माँ बाप बोल रहे काट दो, काट दो। ऐसा नहीं कि बाल बढ़ाना ही सुन्नत है, अगर बाल काटेगा तो सुन्नत पे अमल नहीं होगा। नौजवान टीनेज 22 टीनेज भी और 20-22 साल की उम्र में ना हम अपने माँ बाप के सामने आ जाते हैं, बाल बढ़ाना सुन्नत है, ठीक है सुन्नत है मेरे भाई, लेकिन बाल काटना सुन्नत के खिलाफ भी तो नहीं है। सुन्नत के खिलाफ है तो बाल बढ़ाए या फिर ऐसे रखे, यहां से कट, और इसमें मतलब नया ट्रेंड चला आईब्रोज पे कट। अगर कटना है, व्हाई डोंट यू जस्ट शेव इट ब्रो, अच्छे लगेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश भी ये रखें कि हम हमारे बाल भी हम हमारे सुन्नत तरीके से रखेंगे। हम बड़े भी बढ़ा दिए, अब अगर हमारे माँ बोलते कि बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, बाल काट दो। अगर माँ बाप ने बोले कि नमाज मत पढ़, तो हमको खिलाफ जाना है, वो भी इज्जत से प्यार से। लेकिन अगर माँ बाप वही बोले कि बेटा
बाल तेरे पे अच्छे नहीं लग रहे, और बाल काटना, बाल बढ़ाना कुछ मतलब है, ठीक है बढ़ा रहे हो बढ़ाओ, लेकिन अम्मी अब्बा को नहीं पसंद, काट लो। इसमें कोई हम गैर सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे। और एक चीज, बच्ची या फिर बच्चा दाढ़ी रखने आए, बच्ची बुर्का पहनने आए, तो माँ बाप कहते हैं शादी के बाद पहनना। थोड़ा हार्श होना पड़े, मैं होना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा हार्श होना पड़े। 5 जनरेशन, लेट्स से 5 जनरेशन, माँ बोल रही है बुर्का मत पहन, शादी के बाद पहन। अब ये बच्ची अपनी बच्ची को क्या बोलेंगी? दुपट्टा मत लगा, शादी के बाद लगा। अब ये क्या बोलेगी? वल्लाह आई डोंट वांट टू बी हार्श, मतलब मैं बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये लड़की, ये माँ अपनी बच्चे को बोलेगी दुपट्टा नहीं पहन, ये नहीं पहनेगी, एंड ऑटोमेटिकली दिस डॉटर विल कम इनटू शॉर्ट्स। 5 जनरेशन, लेट्स से 50 इयर्स, 70 इयर्स, और फिर लास्ट जनरेशन है, गली गली गोवा का माहौल रहेगा। और दूसरा, हम कोशिश करें कि हम जो स्टेटस रख रहे हैं वो गाने वगैरह का अवॉइड करें, और कुछ मुस्लिम्स मतलब दिल नहीं चाह रहे कहने के लिए, लेकिन कहना पड़ रहा है, हम स्टेटस पे रख रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जो टारगेट कर रही है बरेलवी को, जो टारगेट कर रही है देवबंदी को, जो टारगेट कर रही है अहले हदीस को, जो टारगेट कर रही है दूसरी जमात वाले को, जो टारगेट कर रही है देवबंदी को। नाउज़ुबिल्लाह, व्हाट इज दिस ब्रदर? Brother, like if we have 5 brothers, I have 5 siblings. One is Ahle Hadith, one is Jamaat Deobandi, one is Barelvi, one is something other. ठीक है, अगर बुरा लग रहा है तो भाई बिठा के समझाऊंगा ना। मेरे ये 4 भाइयों की बुराई मैं मेरे पड़ोस में जाके तो नहीं करूंगा कि मेरा भाई जिसका नाम अहले हदीस है, मेरा भाई जिसका नाम देवबंदी है, मेरा भाई जिसका नाम बरेलवी है, मेरा भाई जिसका नाम तबलीगी है, वो ऐसा है। मैं चौथे को जाके क्यों बोलूंगा? भाई अगर इतना है, अगर खुद को सही लग रहा है तो हम जाके मिलो कि मेरे देवबंदी भाई, मेरे बरेलवी भाई, मेरे अहले हदीस भाई, आप ऐसा नहीं ऐसा करो। हम स्टेटस रख रहे हैं, वो स्टेटस के अंदर कितने लोग हैं अहले हदीस से, बिलीवर्स। लेट्स फॉरगेट अबाउट अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी। देयर आर बिलीवर्स, देयर आर नॉन बिलीवर्स। आई मीन, हम अपना घर का झगड़ा निकाल के मोहल्ले में रख दे रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था, घर का झगड़ा ही निकाल के हम दारुल कज़ा में रखें। हमने छोड़ दिया वो मोहल्ले में रखो। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश ये करें। एक बहुत अच्छी पॉइंट था, लेकिन टाइम भी हो गया। और इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि हम ये सब रेवोल्यूशन पे अमल करेंगे, और नेक्स्ट वीक जल्दी आने की कोशिश करें। बहुत अच्छा टॉपिक है, स्पेशली नौजवान आई है। इंशाल्लाह आपका ही मन लगे रहेगा टॉपिक में। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।